दोस्तों, हमेशा अर्निंग से पहले लर्निंग पर फोकस करो, क्योंकि अर्निंग हमेशा फ्यूचर में होती है, लेकिन लर्निंग हमेशा प्रेजेंट में होती है। जिंदगी में हर कोई एक मुकाम पर पहुंचना चाहता है, कुछ बड़ा बनना चाहता है और दुनिया में नाम कमाना चाहता है, लेकिन किसी वजह से उसे वह मुकाम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो खुद को या फिर किस्मत को दोष देने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक आदमी की सफलता की कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत बार फेलियर का सामना किया, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। लोगों के ताने सुन सुन के वो परेशान हो गया, लेकिन उसे भी उसने नजरअंदाज किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और दुनिया के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन उन्हें ये करिश्माई सफलता कैसे मिली, किस घटना की वजह से उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपके अंदर भी सक्सेस पाने की आग जरूर पैदा होगी। संदीप का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिताजी एल्यूमिनियम का बिजनेस करते थे। किसी कारण से उनका बिजनेस बंद हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। किसी वजह से उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने का खूब प्रयास किया, लेकिन हर बार वे असफल होते रहे। वे परिवार के साथ मिलकर छोटे मोटे काम भी करने लगे। माँ के बनाए खजूर के पान को बेचने की खूब कोशिश की, लेकिन वह नहीं बिका। इसे कहते हैं फेलियर। एसटीडी पीसीओ चलाने का खूब प्रयास किया, पर वह नहीं चला। इसे कहते हैं फेलियर। कॉल सेंटर और इधर उधर इंटरव्यू दिए, पर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। इसे कहते हैं फेलियर। हर तरफ निराशा, इतने सारे फेलियर और उम्मीद की कोई किरण नहीं। और कभी टाटा बिरला बनने की ख्वाब देखने वाला लड़का अब 5-6 हजार की नौकरी के बारे में सोचने लगा। लेकिन उनके इस उथल पुथल भरी जिंदगी में एक मोमेंट ऐसा भी आया जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। और वो मोमेंट था कि जब संदीप 18 साल के थे, तब किसी के कहने पर MLM कंपनी के सेमिनार में गए। 3 घंटे तक चली सेमिनार में उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंत में एक लड़के ने स्टेज पर खड़े होकर ये बताया कि उसकी उम्र 21 साल है और वो महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता है। तो ये सुनकर संदीप आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें लगा, जब 21 साल का एक साधारण सा दिखने वाला लड़का महीने का 2.5 लाख रुपए कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं। जब इसके लिए 2.5 लाख रुपए कमाना आसान है, तो मेरे लिए भी आसान है। जब ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। और अचानक से आई इस बिलीफ ने संदीप की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। संदीप अब MLM कंपनी में सक्सेसफुल होने के लिए जी जान से जुट गए, लेकिन इस बार भी उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। इस असफलता से वे घबराए नहीं, क्योंकि ये उनकी अपनी डिजायर नहीं थी, बल्कि ये काम उन्होंने दूसरे के मोटिवेशन से शुरू किया था। इसके बाद संदीप कॉलेज लेवल पर मॉडलिंग शुरू की। इस बार भी सफल नहीं हो पाए, लेकिन इस फील्ड ने उनकी लाइफ को कुछ हद तक बदल कर रख दिया। इतने सारे फेलियर का सामना करने के बाद अब उनका फेवरेट पैशन फोटोग्राफी बन चुका था। एक अच्छे से कैमरा खरीदकर इंडिया के ऑलमोस्ट जगह के पिक्चर्स को क्लिक किया और इंटरनेट पर वेबसाइट बनाकर अपलोड कर दिया। उस वेबसाइट का नाम इमेज बाजार है। अपने इस वेबसाइट के दौरान उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना डाले, जिसमें तकरीबन 8 लाख इंडियन पिक्चर्स हैं और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बार उन्हें सक्सेस मिल गया और उनकी कंपनी की कमाई आज करोड़ों में है। कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास और सच्ची लगन से उन्होंने सफलता हासिल की और अपने सारे सपनों को पूरा किया। और एक बार फिर एक इंसान ने ये प्रूव कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है और अपने सपनों को पूरा करना आसान है, बहुत आसान है। संदीप माहेश्वरी अपने जीवन में जितनी फेलियर का सामना किया, उससे हासिल अनुभव को वे सेमिनार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जो अपने जीवन में लाख कोशिशों के बाद फेल हो जाते हैं, उनके अंदर कभी ना रुकने और हिम्मत से आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हैरानी की बात यह है कि वे इन सब सेमिनार को बिल्कुल फ्री में करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और हाँ, अगर ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।